वन में गई चीर मेरो घूमण को छो काम रे मैं दंडक वन में गई मर जाओ और एक दंडक वन में राम लखन आयोड़ा वन को सुन रे ब्यूत नावो और मेरो नाक कान काट लियो ऊंकी खेच नारी नयर लाओ दशरथ को जाए रे जी को राम बतायो नाम रे सुन ले यारी नारी अर दो बाई आयोड़ा जंग संग में सीता आई नारी अर मैं वैसे मिल बाटे गई रखे छे कुमलागी केसर कीसी क्यारी यार को न ब्योत समझ में आयो रे मेरो कर दीनों का नाम है तो जानी और खर दूषण ने जाकर सुर पंखा मीठी बोली बाणी और जाकर कत छिप जावो नहीं थारी कर दी बो में भी रानी ये या सुन ले बात नहीं चर कर दे को चका जाम रे तेरी काया मैं के पेट तेरे चावल गाई को तेरी काया मैं के पेट तेरे
मत ना देरल गावो और तेरो भाई राम आवाज दे रियो खेज वहीं की जानब चाहो और सीता बोली खेज मत ना थम गब रावो कोई मार गोज पट को ना काम समाई को तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोई मार गोज पट को ना समाई कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर अपना नट गो देवर मोटी करयो छे अरे या तो मैं भी जान गया बाढ़ खेत में खाए अरे जल्दी करके जार जार खेच कर दीनी न्याय ये पाछ काम वयो डपट को न्या काम समाई और तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर कोई मार गोज पट को ना काम समाई कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये बोली रे देवर ऐसो काम के रियो छे अरे तेरी तो आत्मा में बिल्कुल पाप रियो छे अरे बाबी ने राखी बोचावे सीता ऐसो जिक्र के रियो छे ये डांट मार छीड पेट रे सुन ले रुगराई को तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये चावल गाये कोर देवर चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे 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 चावल गाये वासुदेव बाबा बख भगता पर हाथ चादे अर अब मोको लाग्यायो तेरो जनता को कमल की लादे अर अनने मूटी खेचे अमृत देख पी लादे ये पर सदी लेली जो डपट पाछ सुन रुबराई तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर 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 बन में आवे छिल पेट को ना काम समाई को तेरे कायम कपट तेरे चावल गाये कोर तेरे कायम कपट तेरे चावल
भक्तों आपके बीच में मेरी काया में पाप भरा हुआ है, तो मैं उसी आपके भाई राम के पीछे इसीलिए नहीं जाता क्योंकि यह मेरे दिल में समाई और तू मुने देव राख बचावे। इतनी बात को सुनकर के लक्ष्मण पंचवटी कुटिया के समीप खड़ा था, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु दीन के दयाल, मैंने जब तक मेरी सूरत संभाली मैं भगवान का पीछा करके इसकी सेवा करने के लिए आया। मैं आया तो भगवान का दास बन करके आया। ये सती कहती है कि तू राम के पीछे इसीलिए नहीं जाता कि तुम्हारी काया में पाप भरा है। हे भगवान, अगर जे मेरी काया में पाप हो आसमान तो टूट करके पड़ जा, और जे धरती जे मेरी काया में पाप हो तो तू फाट जा, मैं तेरे अंदर हिल जाऊं। ऐसी चर्चा करके लक्ष्मण सीता को समझाता है, लेकिन सीता नहीं मानती है। ये विद्वान ये तुलसी का रामायण का प्रमाण मिलता है। तब उसी टाइम के अंदर लक्ष्मण ने विचार किया कि सीता का प्रण पूरा करना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्मण ने सोचा कि एक तरफ भगवान राम ने जाते समय ये कह करके गया था कि लक्ष्मण जब तक मैं मेरे को मार करके वापस नहीं आऊं तेरी भाभी की निगरानी करना। अब क्या करूं, मैं राम की आज्ञा का पालन करूं या माता सीता की आज्ञा का पालन करूं। उसी टाइम लक्ष्मण, ये रंगनाथन रामायण में ये प्रमाण मिलता है, रंगनाथन रामायण में ये प्रमाण मिलता है कि उसी टाइम में लक्ष्मण अपने तीर से तरका से तीर निकालता है और निकाल करके उसी पंचवटी कुटिया के चारों तरफ रेखा खींच देता है। जाओ माता जनक जानकी, इसके अंदर कुटी के अंदर बैठे रहना, जब तक कोई भी आएगा इसके अंदर नहीं प्रवेश होगा, और मैं जाता हूं भगवान राम की सहायता करता हूं। जब हनुमान को से लक्ष्मण वहां से रेखा खींच करके राम की सहायता करने के लिए चला जाता है, और रावण ने सोचो कि मो को आई से पास मो को ला गई। उसी टाइम और एक रावण और एक जाकर पंचवटी कुटिया के ऊपर अलख जगाता है। जब जाने से पहले रावण ने सोचा कि देखे इस कुटिया की तरफ कुछ है क्या, देखते हैं। तब उसी टाइम में जाने की कोशिश करता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी रावण कुटिया में प्रवेश नहीं कर सका। और जब फाड़ से बारी अर कुण के ले जा रो या सुन वो अबला नारी को न्याब्यो त समझ में आयो छो बोल अरे डट जा रे पाप की डांटू तेरा देख बदन को जो अरे अबला नारी ने यार ले जा रो तुम देख पड़ेगो तो ये जब आगे दौड़ कर आयो रे
अभिमान रावण ने लीन सुन गला में रोके अरे मैं जानू छू तू यबला नारी ले जा रो रे तेरो मैं करूं पूरो सो के अरे गला में रावण ने देख दियो छे तो के और जटायु बर मैं मिठाव रे हो रे जटायु दिकर चलाव रे आयो जटायु दिकर चलाव रे आयो जटायु दिकर चलाव रे आयो जटायु दिकर चलाव और बाबू दान पानी में मिलाव रे हो रे जटायु दिकर चलाव रे आयो जटायु दिकर चलाव रे आयो जटायु दिकर चलाव रे हो रे जटायु दिकर चलाव जय 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 वासुदेव बाबा की वैरी जय जय खार अर सगा संबंधी यारा प्यारा मिल गा रिश्ते दार अर कैया सरपंच जी डीलो बैठो खच गया मंगला चार मेरो तुर ब्यूत समझ को जा आयो रे हो रे जटायु दिकर चलाव रे आयो जटायु दिकर चलाव रे हो रे जटायु दिकर चलाव रे हो रे जटायु दिकर चलाव और या कसाणु बिचाल रे आयो रे हो रे यो जटायु दिकर चलाव 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 बोले वासुदेव महाराज की मेरा बेटा की बउला दे मैं तो मेरो फर्ज पुगाऊं मेरा बेटा के बउला दे मेरो फर्ज पुगाऊं मेरा बेटा के बउला जटायु बोली जब मेरे मुंडे जीवन प्यारी और दशरथ और मेरी पहला की सुन पाएला प्यारी और सब जनता जाने छे जिन जाने दुनिया सारी ये रे प्यारा मेरा खड़ो रे जटायु बोलो अब के आगे गलती खाऊं मेरा बेटा के बउला दे मेरो फर्ज पुगाऊं मेरा बेटा के बउला दशरथ से मेरी बाए लाचारी मैं मेरे पूरो करूंगो वादो और अया कर दी प्रतिज्ञा जय महाभारत में कर गोबी समय दादो ये रे प्यारा मेरा खड़ो रे जटायु तो बोलो आगा को तुम जी कर चलाओ या मेरा बेटा के बोला मेरो प्राण पोगाओ या मेरा बेटा के बोला
द्रोणी की बोले ये रे सीता आगे लंका में जावेगी जीत जी कच खुद मर जाओगे यार मेरा बेटा जब कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा है। गाना बजाना भी हर प्रकार का रंग है। ये राम कुंवर जी हलाला की ढाणी से हमारे बीच में है। इनकी तरफ से भी देवों के दरबार में भक्तों एक बात और बताना चाहता हूं, 1 रुपए से लाख रुपए तक जो भी चंदा आता है देवताओं के मंदिर में चढ़ा दिया जाता है। जो दान दाता बैठ करके प्रेम से चाहिए 1 रुपए दे, लाख रुपए दे, वो लाख करोड़ के सम्मान है, उन सबका ताली बजा करके स्वागत कर दिया करो। इनकी तरफ से 101 रुपए सम्मान होते हैं जिनका ताली बजा करके स्वागत करें। जो 101 रुपए देवों के दरबार में सम्मान कर रहे हैं की तरफ से प्रदान हुआ था। इनका दान बोलने से पहले एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। छाजू राम जी सरपंच साहब जिनकी माता जी सोनी देवी की तरफ से देवों के दरबार में जिनका ताली बजा करके स्वागत करें। 11,000 रुपए 11,000 रुपए सम्मान कर रहे हैं। जिनकी तरफ से 11,000 रुपए माता जी की तरफ से जिनका ताली बजा करके स्वागत। बोलिए वासुदेव भगवान की। उस स्थान पर जाते हैं जहां पर जटायु राम ही राम की ध्वनि बोल रहा था। उस स्थान पर जाकर के राम लक्ष्मण दोनों भाई खड़े होते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान ये राम राम की ध्वनि कहां से आती है। जाकर के देखते हैं जटायु धरनी में पड़ा हुआ था। राम जाकर के गोदी में लेता है कि क्या बात है, तू कौन है। बोलो भाई सीता को लेकर के दशानन रावण जा चुका है, मैंने छुटाने की कोशिश की। बोलो तेरा और सीता का क्या रिश्ता था। बोलो मेरे दशरथ से भाईलाचारी थी, इसीलिए तू मेरे पुत्र के सम्मान लगता है। मेरा बेटा की स्त्री थी, जब मैंने जान बचाने की कोशिश की तो राम भगवान कहता है कि तू अब भी अगर जीने की ठानता है तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूं। तब जटायु कहता है इसकी भगवान आज तेरे हाथ से मेरी गति हो जाएगी तो मैं सीधा स्वर्ग धाम को चला जाऊंगा। आपकी गोदी में बैठा करके जटायु का उद्धार करता है। फिर तैयार होकर के दोनों भाई तेज गति से जाते हैं। उस जगह चले जाते हैं जहां पर कम्मंद नाम का राक्षस था, जिनके 500 योजन के एक एक हाथ बताते हैं। 500 योजन से आदमी को पकड़ करके ठाता था और फिर खा जाता था। कम्मंद नाम के राक्षस को मारने के लिए राम ने अवतार लेना पड़ा। सुमित्रा के मंथरा नाम की दासी के कहने से कैकेयी ने राम को वनवास, भरत को राज तिलक का आदेश मांगा था, लेकिन वो आपकी जगह ठीक मांग रही थी। राम ने यह कहा था कि अगर इस कार्य को इस प्रकार से नहीं करती तो मैं वन में किस प्रकार से जाता। जिस पापियों के लिए मुझे भूमंडल पर अवतार लेना पड़ा है, जिनका विनाश करने के लिए मैं अवतार लेकर के भूमंडल पर आया हूं, ये कम्मंद नाम के राक्षस को मारने के लिए, ताड़क्या जैसी राक्षसी को मारने के लिए बड़े विद्वान कहते आए हैं कि कम्मंद के पास में जाता है। कम्मंद के पास में जाकर के राम भगवान कम्मंद नाम के राक्षस का वध करता है। फिर तैयार होकर मार्ग पकड़ करके चलते हैं तो सबरी भीलनी एक मतंग ऋषि की चेली थी। वो मतंग ऋषि के पास में रहा करती थी। मतंग ऋषि ने कहा था कि जब राम तेरा दूना पर आ जाएगा, जंदाड़ तेरा उद्धार हो जाएगा। एक एक योजन तक रास्ता के अंदर फूल बिछा करके राम की बाट देखा करती थी, इंतजार किया करती थी कि मेरे राम कब आएंगे, मेरे प्रभु कब आएंगे, मेरे भगवान कब आएंगे, जिनका मैं तेज गति से इंतजार किया करती हूँ। तब राम लक्ष्मण दोनों भाई तैयार होकर उस फूलों पर चलते हैं। राम ने विचार किया कि कोई भगत ऐसा भी हमारा है जो वन में फूल बिछा रखा है कि राम की पैर के अंदर कोई कांटा नहीं गड़ जाए। राम और लक्ष्मण दोनों जाकर के खड़े होते हैं। सबरी आकर के चरणों में पड़ जाती है, आग बबूली हो जाती है, बड़ी प्यार की बातें करती है, काया में उमंग आती है, चाव भर जाता है और चरणों में लेकर के पैर पकड़ करके राम भगवान को एक सबरी भीलनी कहती है। तो क्या कह रही थी, कैसे खड़ा खड़ा राम भगवान सुन रहा था। ये फूल तो मैं तोड़ करके राम के लिए ले आए हूँ,
इन्हीं फूलों के ऊपर से तो मेरे भगवान आएंगे, मेरे राम आएंगे। इसी प्रकार से वो भगवान को याद करती थी। और जब भगवान स्वयं आता है, जब उस फूलों को भाई तू यह कि पता है कि रेडी से लगा दी नहीं के हिसाब से तेरे भगवान राम जब फूलों के ऊपर जाता है, सबरी फूल बिछा रही थी, एक एक फूल को जचा रही थी। भगवान राम जाकर के फूलों के ऊपर पैर रखता है, सबरी उसके चेहरा की तरफ देखती है, पूछती है कौन है। लक्ष्मण कहता है कि मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरा भाई बड़ा, इसका नाम राम है। हम दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्यापुरी राजा नरेश दशरथ के राजकुमार हैं, और हम सीता की खोज में चलते चलते सबरी माता तेरे दर्शन करने के लिए आए हैं। ये सुन करके सबरी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, भगवान के चरणों में शीश रखती है। इस प्रकार से आंसू गिरते हैं कि जब भगवान के आंसू से पैर धुल जाते हैं। और जब सबरी उनको लेकर के अपनी कुटिया के अंदर जाती है, ऊंचे आसन के ऊपर बैठाती है। ओ भाई शाते पास लगा दियो रेडी, आई ले जाओ ने थोड़ा टाप रहा हूं काम से, पास दे दियो ना, इंडियन ले लिया सारा, ले जा ले जा ले जा। बड़े प्रेम से खाते हैं। लक्ष्मण पीछा ने खड़े खड़े और उनकी नाड़ हलवा के लाग जाती है। हे भगवान तेरी गति नारी है, किस प्रकार से बताया जाति की बिलनी, मुंडा में के दांत को ना, पेट में आई के आंत को ना, 12-6 महीना से ना हुए को ना, और कहीं के मुंडा में बासारी कपड़ा लीर मलीर। हे परमात्मा तेरी गत नारी है, तू भी फिर भी बड़ा प्यार से नहीं का बेरा न खावा के ला गया। उसी टाइम खड़ा होकर के भगवान और एक सबरी का बेर खाता है, तो वो कैसे खा रहा था और क्या सबरी भगवान को प्रभु को बेर मीठा बेर मेरो मन बेरा सुनवा भोगल गावे अर्ज के चरणा में शीसन वावे, मालिक तू कर दिए जे खैर मेरो दर्शन और तेरी सेवा कर दूं मेरी वह आत्मा परसन। अरे ये भगवान या जार तू लेकर दे कसू दर्शन, कर दे भगता
लक्ष्मण मत ना देर ले गाओ अरे राम पकड़ायो बेर लक्ष्मण ने जन्मो को देख करा ने पीछे देख गायो अरे उल्टी गति भगवान बिलनी जाति का मीठा बेरा ने खायो राम फिर जीवा चारों में जोग अरे भगवान राम के खेचे लगा दियो छो भोग अरे देवा के बढ़िया देख बैठ गो योग कर जे भगता की दुख गानू अरे थारा बीच में खच आयो देख के सानू अरे या तो मैं भी जानू जन को ऊंचो से कम ठाणू बन में तो डार वेंगा के सम्मान करेंगे। बोल श्री वासुदेव महाराज। ₹101 जो गुप्त दान है और ये ₹501 एक बार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। जो ₹501 से फूलचंद जी काड़स ढाणी जालाला की फूलचंद जी की तरफ से ₹501 सम्मान होते हैं। ₹501 और सुगरी वरी राज को बेटो सुन गुंडी ने खोले अरे पर्वत माल रहता वा मूछ मरोड़ को बेटो अरवा बाली को बाई रीछ राज को बेटो अर पर तो जाए राम तू सुन बीथर से बेटो यर पर्वत माल कर मुंडे दिन तोड़
रही। अरे रामचंद्र के आ गया तो जोड़ सबरी वो सुन वो नाथ भी नानी। अरे धन धन वो बाबा के मीठी बोलो पानी। अरे कैया फकाड़ा खच डील मरोड़ ना कवे की लाख हमारा मोल। अरे गाबासी पड़े से सुन जनता में तोल। अरे एक दिन इंसान ने जानू एक दिन जानू कैसा दिन ते धन ने जोड़ भगवान इस जल को शुद्ध कीजिए जिसमें दशरथ भी जाकर के एक बार स्नान किया था, जो जनाना बन गया था। राम भगवान जाकर के उस तलाई के जल को शुद्ध करता है, फिर तैयार होकर के पंपा पर सरोवर पर जाते हैं। सबरी ने कहा कि ऋषिमुख पहाड़ पर बांदराओं का राजा सुग्रीव रहता है, सुग्रीव से जाकर के मिलो। सुग्रीव अवश्य कोई ना कोई विधि बताएगा। तब तैयार होकर के ऋषिमुख पहाड़ के नीचे जाते हैं। पंपा पर सरोवर पर नारद मुनि से भेंट होती है और नीचे जाकर के खड़े होते हैं। जब सुग्रीव परछाई डाल करके देखता है तो राम लक्ष्मण दोनों भाई पीतंबर वस्त्र पैर रखे थे, कानों में कुंडल, गला में वैडंती माला। ये भाव देख करके विचार किया कि बाली ने कोई गुप्तचर मेरे को मरवाने के लिए तो नहीं भेज दिया। तब हनुमान जी को ऑर्डर देता है कि तुम तैयार होकर के जाओ और ये तपस्वी भेष में दो इंसान आए, इनका जाकर के पता लगाओ। जब हनुमान जी तैयार होकर के राम भगवान के पास में आता है, ये कहता है कि ब्राह्मण राज आप कौन है, आपका उद्देश्य खोल करके हमें बताए। बस एंडी से रहवा दे। मन में प्रसन्न होकर के कहता है कि हम दशरथ के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं, तैयार होकर के गहन वन में आए हैं। राम ने कहा कि हमारा परिचय तो दे दिया, लेकिन आपका परिचय तो जब भगवान के चरणों में जाकर के हनुमान जी शीश नवाता है तो राम भगवान मना कर देते हैं कि ब्राह्मण को तो उपाधि दी गई है, आप मेरे चरण में धोख क्यों खाते हो।
तब हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ता है, दोनों हाथ जोड़ करके आपका परिचय देता हुआ राम भगवान को बताता है। क्या बता रहा था, कैसे खड़ा खड़ा राम भगवान एक हनुमान जी की बात को सुन रहा था। भगवान पूरी में तूने खेल दिखायो भगवान शंकर लेकर आयो, बोलो या बंदर मन सांकल से तू खोले। और आज उन बात नहीं भूल गो के ली तराजू जात में तो पूरी पूरी तोले। और तेरा डंगा नहीं देखा दानू पानी सांवरिया या की रचना और काकड़ माल आगा सारी बात करी थी सचना। और फिर तू बोलो ऋषि मुख पहाड़ पर चल जाके जन बाता ने जचना। और आज कैया भूल गो नारायण हनुमान जी बोलो कैया को ना छाती लगायो। जग में डूबेगी मजेदार और नर नारी दावे से तू नहीं पूजे छे सने सार। और तू ही नाव करे छे सबकी वो सिंधु से पार। और तेरी चरणा में आगो तेरो ब्यूत समझ में जग में तो ना तो से खड़ा होकर के हनुमान जी राम लक्ष्मण के पास में जाता है। आपका परिचय दीजिए। बोलो भगवान मैंने कौन जानूगे? बोलो मैं नहीं पहचाना। बोलो एक बार भगवान शंकर गला में डोली घाल करके अवधपुरी का चौक में जाकर के खेल दिखाया था। उस बंदर का खेल को देख करके तेरी आत्मा प्रसन्न हो चुकी थी और तूने ये कहा था कि ये बंदर सांकल सेतु मुझे लौटा दीजिए। मैं मेरे पास में प्रेम से इस बंदर को रखूंगा। थोड़ी सी यार सेट करे आवाज न भाई साहब। बड़ा आवाज मतलब को ना थोड़ी सी सेट तो होनी चाहिए ना। या तुम मालूम से हिसाब किताब भी देखो पर क्यों जाए थे। बोलो तालमेल बैठाओ बैठे थे कट गयो मास्टर कट गयो सही कर बाड़ो आप आए छा तो थोड़ी सी की हिसाब किताब बैठा आ रहे हैं। कई काम चाले को बता ना तो पीछा से जगह बन रही ना आगा से बन रही। पैन बनेगी जन कहीं स्वाद आओगे आइए कि सोगनी बना दे जब दूसरा ने सुन वाला ने बढ़िया लागे। हाँ न मारी तो कोई दिक्कत को नहीं। इससे खराब हो तो रोज ना काम से टाइम पास करवा को गलत से मारे तो कोई फर्क भी कौन पड़े पर बढ़िया रहेगी तो तेरी भी यहाँ रहेगी भाई साउंड डालो भी ठीक छो। हाथ जोड़ करके निवेदन किया राम भगवान अब तो मुझे जान चुका है मैं हनुमान जी हूं। तब बड़ा प्रसन्न होता है। बोलो हम सुग्रीव
से मिलना चाहते हैं। बोलो कोई बात नहीं, मैं सुग्रीव का थान ले भी चालूंगा और उस मित्रता भी थारी कराऊंगा। तब दोनों भाइयों को कंधे पर बैठाता है, कंधे पर बैठा करके ऋषिमुख पहाड़ पर जाता है। सुग्रीव बोले हनुमान जी तुझे पता लगाने के लिए भेजा था, तू दोनों मनुष्यों को दे दिया जाता है। लक्ष्मण ने दियोजन बोले भाई ये दुपट्टा सिर का है, मैं तो माता जी के चरणों में शीश नवाने का काम किया करता था। फिर राम भगवान पूछता है सुग्रीव तू बता पहले तो तेरा माता पिताओं का नाम क्या है, किस कारण से तू इस स्थान पर रहता है। तब सुग्रीव सारा बताता है कि एक समय ब्रह्मा जी अंगुलियों से कीचड़ निकाल करके रीछराज नाम का एक बंदर पैदा किया था, और वो बंदर कहता है कि मैं कौन सा काम करूं। बोलो वन में जार कंदमूल फल तोड़ करके खा। उस तलाई के पास में जाता है जो भगवान शंकर की तलाई थी, जिसमें मर्द नहा लेता तो स्त्री हो जाती, स्त्री नहा लेता तो मर्द हो जाती। एक जनानी एक मर्दानी दो तलाई थी, एक तलाई जनानी हुआ करती थी, एक तलाई मर्दानी हुआ करती थी। इस प्रकार के दो वन भी हुआ करते थे। जो यज्ञ से सुदुमन नाम का पुत्र पैदा हुआ था, जो जिस जनाना वन के अंदर गया था तो सुदुमन की ईला बन गई थी। ये शास्त्रों का प्रमाण है। इस प्रकार से रीछराज नाम का बंदर जाकर के तलाई में स्नान करता है तो जनानी बन जाती है। महाराज जब इंद्र की दृष्टि पड़ती है तो बाली पैदा होता है, सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो सुग्रीव पैदा होता है। दोनों भाइयों का जन्म इस प्रकार से हुआ। फिर ये एक जगह रह करके हम हमारी समय बिताते थे। दो दैत्य आप शरीर में भाई होकर के भूमंडल पर दिग्विजय हासिल किया करते थे। एक का नाम मायावी था, एक का नाम दुंदुभी था। ऐसा सुना जाता है कि दैत्य खड़ा होकर के बाली के साथ में लड़ने के लिए आता है। मायावी नाम का दैत्य लड़ता है। लड़ते लड़ते दिवस बीतता हुआ जाता है। जब गुफा में जाकर के बढ़ जाते हैं, 1 महीने का समय दिया जाता है। बाली भी बढ़ जाता है। ये कहता है कि एक समय तक 1 मास तक मेरा इंतजार करना। 1 मास तक दोनों बार नहीं आते। सफेद खून गुफा से बाहर आता है। मैं जान जाता हूं कि बाली में सफेद खून था कि मेरा भाई मारा है। जना एक बड़ो सो बाठो उठा कर आने गेट कर लगा, मैं पंपा पर में राजा बनर बैठ गो। वो उस दैत्य को खत्म करता है। फिर उस स्थान पर आता है और भाई का बदला लेने के लिए दैत्य का भाई आता है, जिनको उठा करके खत्म करता है। उठा करके मतंग ऋषि के आश्रम पर फेंकता है। खून का छींटा मतंग ऋषि का धूण आग लग गया। तब मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि बाली जही जगह आ जाएगो तो जड़ कर राख वह जाएगो। बाली पीछा से आता है, मेरी पिटाई करता है। मेरी रोमा नाम की स्त्री जिनका हरण करता है। जैसी सी बात महाराज मैं इंडे रूझूर मेरो समय बिताऊं छू। तब राम भगवान इस प्रकार से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तेरी बात को सुनकर के तैयार हूं, लेकिन अब तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। तू तैयार होकर के बाली के सामने लड़ने के लिए जाएगा और मैं खड़ा होकर के तेरी सहायता करूंगा। बोलो महाराज ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बाली के सामने लड़ना हर आदमी की बस की बात नहीं। क्या? बोलो मैं बाली की तुमने बात नहीं सुनी। बोलो मैं कौन सुनी। बोलो महाराज कोई भी लड़वाड़ो बलवान बाली के सामने जाता है तो आधा बल बाली में चला जाता है। दशानयन रावण भी एक बार लड़ने के लिए आया था। बोले फिर क्या हुआ? तो रावण के बारे में राम को समझाता। राम बैठा बैठा सुग्रीव के मुखारबिंद से बाली की प्रशंसा सुनता है तो किस प्रकार से बता रहा था। बाली दाब लियो जना के 6 महीना देख गया था बीत। अरे लंका में रोड़ो माच गोवाची पुरापुरी की रीत। ये रे चर्चा चोड़ा में चला दियो हो कांख में एक दिन रावण
आवे आधा बल नहीं खींच ले से फीकी पड़ जा चंद्रमासी शान और जितनी बात करे आदमी जितनू दिल में वे छे ज्ञान ये रे खाडो लंका में बड़ा दियो अमरावती से बल ल्या कर दियो डोजे कणी निंगा पसार रे देख कदे मिट्टी ना लिछोड़ा भगवान राजा राम जी नारायण का देख ये रे चर्चा दुनिया में चला दियो पिंजर पड़ो छे धनस की नोक में जैनी देख बगा दे दूर और ऐ वासु की नाम का सर्प ने सूदो कर दे फीकी पड़ जाए सुन काया की नूर ये रे चर्चाया का की चला दियो ओ कहां के एक तन रावण दा बोलियो ओ कहां को एक तन रावण दा बोलियो छाया वे पानी और डाटी जाल डटे ना फेर तुन पड़े मुसीबत पानी और एक दिन बाली के सामने कुणबा माच जाएगी गाड़ी ये रे हेलो दुनिया में मचा दियो बताना शुरू करता है कि महाराज धनुष की नोक में घाल करके दूर फेंक देता है। बोलो अब आगो के विश्वास। बोलो महाराज अभी थोड़ी सी कसर और रहेगी। बोलो के बोले सामने 7 पेड़ ताड़ के खड़े हैं, एक बाण में 7 पेड़ों का छेदन कर देगा। मैं जान जाऊंगा कि तू बाली से विजय पा सकता है। वासुकी नाम के सर्प के पेट को छेद करके उगे हुए पेड़ थे। राम भगवान सब लीला जानता था। जाकर के वासुकी नाम की सर्प की पूंछ दबाता है, एक लंग में सूदा करता है और फिर राम भगवान 7 पेड़ों का एक ही बाण के अंदर छेदन कर देता है। बोलो अब आगो के विश्वास। बोलो महाराज अब तो क्यों थोड़ो थोड़ो आयु जाए। बोलो एक काम कर, तू खड़ो एक बाली कन जा और बाली के साथ में जाकर के युद्ध कर। मैं खड़ा होकर के तेरी सहायता करूंगा। जना सुग्रीव खड़ो एक बाली कन जाए से बाली को जाकर के युद्ध के लिए ललकारता है। जना बाली बोलो के तो क्यों पागो ना तेरो जान गेड़ो आगो। मैं जानता हूं अब से पहले तू तैयार होकर के मेरे पास में कौन सा जन्म का दुश्मन था जो मुझे मरवाने के लिए बाली के पास में भेज दिया। आप सहायता नहीं कर सकते थे तो मुझे पहले ही मना कर दिया। पहले ही मना कर दिया होता तब राम भगवान कहता है कि तुम्हारी दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी है, मैं तुम्हें जान नहीं सका। इंद्र की दी हुई मौनी माला आपके हाथ में लेता है कि ये तुम्हारा गला में डालता हूं, अब तू तैयार होकर के जा और बाली को लड़ने के लिए ललकार। जना सुग्रीव दूज वाला को 1 घंटे तो पिटराया था, अब दोबारा भी लंबर ले बाट तैयार हो गो। भगवान
मैं कैसे जा सकता हूँ? बोलो अवश्य मैं तेरी सहायता करूंगा। बोलो गैल न करी जाइए कि करा को तो फेर वाकी वाई बात से। लेकिन फिर विश्वास कर करके लड़ने के लिए जाता है, दोबारा से बाली को ललकारता है। तो बाली की घरवाली का नाम तारा हुआ करता था और सुग्रीव की घरवाली का नाम रोमा हुआ करता था। तारा नाम की स्त्री बाली के पास में आती है कि पतिदेव आप मेरी बात को मानिए, और खड़ी होकर के आपके पति को समझाती है। खड़ा खड़ा बाली आपकी भार्या तारा की बात को सुनता है तो क्या बता रही थी? यहाँ का हुई बेड़ा पार हुए तारे आधा गया बैठा जाए हॉस्पिटल में आंख बनवा वाला बैठा हूँ लंबर कद से खाओगो मेरा धनी हूँ। या प्रोग्राम सिर्फ दान दाताओं के लिए होता है कि 2 पैसा मंदिर में एकटा हुई देवा का दरबार में 2 पैसा आ जाए, सत्संग हो जाए, यही लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। और फिर भी थोड़ा थोड़ा दान देते हैं। 1 रुपए देता है उनका भी लाख करोड़ सम्मान है, लाख रुपए देता है उनका भी लाख करोड़ सम्मान है। लेकिन देवों के दरबार में थोड़ा सा मन का दान अवश्य होना चाहिए। सबको दान हुए जना बूंद बूंद से गढ़ो भी भर जाए, 2 पैसा महाराज के एकटा भी हो जाए। बहुत अच्छा दान आपके बीच में दिया है, नेड़ो आबादी को जान दो साधु सरपंच दान देरियो सुन डंका की चोट और दान दाता की सुची भगवान देव जी मत नाराजी। साधु जी जो तेरी माता दूध पी लायो और नाम सुनो दान दाता को काया मई चावच ध्यायो वासुदेव भगवान मोको कई दिना में आयो। और कोई रुपया जेब माँ काट ले ओटा गाल ले ना कहने मुंडा से बोले। कब कहे तो लाख टका से मोल तुरंत सभा में दान दाता को पाट जाए छे तोल। और कड़ी बात आवे छे जो मेरा हृदय में छोल। लायो और दान दाता को मेल हुए जब काया मुई चावच आयो। अया को मोको मंदिर में कई दिना से आयो। और ली तराजू आत्म पूरो आदमी पूरी के बात नहीं बोले। दाताओं की सूची भी बढ़िया है, लेकिन आए कहे कर तो डोलो जाए। अच्छा तुम 11,000 आला कर रह ले ना तू आथन तक जिन 2 पैसा मंदिर में भी आ जाए हो ना। ले तू 11,000 गानी तू रह ले उन तेरा मासी ने ऑर्डर दे दो नहीं जना रोग 11,000 आला गानी देखा हम देखेंगे ज्यादा पैसा कहीं सो दे जाए।
भाई सियाणो आदमी आए कहबो करे से कि भाई जय नाम विजय को सिर विजय नाम भगवान को। ये आपके बीच में राम जी लाल जी दाइमा, और ये मैं पहले भी जानता था कि तिल दे के तिलों की धार देखिए बड़े बड़े दातार। कई बार भी राम जी लाल जी ने आयु से के कौन है राम जी लाल जी ने बहुत अच्छा दान किया था, और बढ़िया जो से आपके बीच में जो भगवान शिव का मंदिर बना था उसके अंदर बढ़िया पैसों का सहयोग दिया था, बढ़िया ईंटों का और बजरी का सहयोग दिया था। अब की बार भी राम जी लाल जी दाइमा के बीएस ईंट भट्ठा जिलो के बीएस ईंट भट्ठा जिलो जिनकी तरफ से 5,000 ईंट एक नंबर की और 11,000 रुपए ये मिला करके भक्तों ताली बजा करके सम्मान करेंगे। 36,000 रुपए 36,000 रुपए 36,000 रुपए। आओ भाई बोलो चनीजा को झंडो आयु पार से चक्कर काट तो डोले मन तो यहाँ लागे तुरंत खाजू ना कण चक्कर आऊंगा। तेरा छाजू का झंडा ने दे दिनों पाप डात धर्म की वोट और बाबा का मंदिर में 36,000 का नगद दिया छे नोट। अरे उन्होंने छाजू सर मारो कैसे पड़ गो आफड़ात छाजू का सुन देवा की वोट और 36,000 को नाम सुनो छाजू के आगा छाती माल वोट और अया को ना मिले छाजू जी मिले छी सुन गिनती का वोट और जे कमी पड़गी जमीन ले ले छापड़ा छाजू का काम वे गयो बाग पहली हंसराज है तावड़ो जाए तो हाँ तावड़ो सिपाही हुए पकन ठावर रखत झंडो कहीं बोल दियो। अरे झंडो बोलिया मैं ना 2 पैसा समंदर में आऊं को ना मैं तो मालूम समूह था ईट भी आज थी पैसा भी आज थे, लेकिन अब कोई ये संसार जानता है प्रेम से प्रोग्राम का आनंद ले और अम कबड्डी में का दो भी को ना भाई साफ सुथरी बात से अम कोई टाटा से लेनू देनू को ना पैसा देंगा नगद। अब से बाद में पैसा देंगा जितना नगद देंगा कोई उधार खातों को नहीं, ना ईंट बोलनी ना सामान बोलनू नगद पैसा देना चाहिए। और ये मेरी चुनौती है। तू कहे सुनू सुनू ही आयो कोई बात ना सारा सल्ला में सूरा कर लो और कोई दान दाता मिले तो उन्हें मिलाओ और लियाओ। कितना रुपया होगा थारा? हाँ मासी जी कितना होगा? 36,000। चलो कोई बात ना, ये बहुत बढ़िया दान है। और ये एक बात आपके बीच में और बताना चाहता हूं, वो तो मेरी देखी हुई मुर्गी है, वो तो वो शेर है। बठाड़ा ने छाजू ले गो गाल गो जाम
मासी जी का आगा छाती माल वोट जनता दे जग में सुन मो काका वोट और जनता ढूंढे दानी ने कोई बोझा बोझा में सर की सी क्यारी और मन से जागो दान प्रेमी क्या की छला जारी देवा का दरबार में या मर्जी होगी थारी और असो काम कर दियो साजू जया कर दे नया गली प्यार की बात और मूर्ख से मूर्ख जड़े तो के मुंह को के लात नूनी बढ़िया दान आ गयो राजी त्रिलोकी को नात और अब देखो जाएगो पर क्यों जाएगो झंडो चाल बात के दाता नहीं देखो जाएगो कहीं की सूदी हुए छे छोटी कुण ज्यादा दान देगो जग में बात नहीं छे छोटी और अब फैसलो वसुदेव के जागो कोई बात के माल डूंगर में बोझा बोझा पसरी के मायन में बात बता दूं एक और नारायण तेरी लीला सबकी तू राखे छे एक मोको यागो कई दिना महीना पसार रे देख और बढ़िया वो दान दाता जिन ढूंढे जनता के सुन ले हो जावे समय की बात खेचे समयावनी जानू अरे तन 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 वो यन साजी सुनी वो देख के छाणू तेरो सारो लियो थारो ऊंचो चो कम ठाणू अरे भरोसा की भैंस पाडो जनगी मिनख तो पड़गा वो छाम आपके बीच में चल रहा है और नोक तोक तो महीने भी मिलानी आमू से वह कोई खास बात को न कहे छे तेरो पैसा दे बाड़ो हैं अगु में टीटा की खेती में सीर करो छो भाई सबर कर मासी डट जा थोड़ी देर देखा देखा दूध काटने का लाग रही जो भैंस कुदा निकल जाए जना तो और भाई देख कसाना या तो अच्छी बात को ना कि मैं तो थारो ही सारू लियो जो मेरा लड़ी थमे तो खो देगा ये अच्छी बात नहीं है और पहली तो आप चाहते पहला करा 2.5 करोड़ को उसके पास में भट्ठा है वो कुछ में नहीं है ये झूठी बात है थारो सारू लियो और थमी डबो दिया पता सभा बीच के मायनी अरे कसाणु बोल दे कसाणु पण भाई कई बकरो जन बोले चूतिया कोई मायती कोई बात ना पेशाब करया और निमटाई लाग रही तो बोतल ले निमटिया वो कोई खास बात को ना अभी प्रोग्राम चाल रहा तसल्ली से हाँ आइन मासी ने भी ले जाए रोल मचाओ को ठाट से
बहुत बढ़िया आपके बीच में कार्यक्रम चल रहा था, दानदाताओं की सूची भी बढ़िया है। जिस सुग्रीव के साथ में तुम लड़ने के लिए जाते हो उसमें मुझे धोखा दिखाई देता है, बोलो क्या बात है। तब दोनों हाथ जोड़ती है, दोनों हाथ जोड़ करके राम भगवान के बारे में, सुग्रीव के बारे में आपके पति बाली को बताती है। और बाली खड़ा खड़ा आपकी भारिया की बात को सुनता है। तो क्या बता रही थी? भरी जावे छाती और कहीं से लड़बा जावा छाऊ को रामचंद्र छे साथी और टेम आवनी जानी चरचा चोड़ा में चले वाती और देख कर बाता में सब बाता की अंदरूनी मेरी सावे करी देख बताई खांड और जय सुगरी मसे लड़बा जाए गो करा गो यदम बीच में रांड और टेम आवनी जानी जग में देख पूजे छे डांड और मो माया को जट को आगे आगे भागे कया की मान और तेरा बिना मेरी फीकी पड़ जाए चंद्रमासी श्यान और अब के लेना देना रूस त्रिलोकी भगवान अरे बन में रोलो माचे सूतो सांप जंगल में जागे नारी और जे दो खोए जाए गो तड़के थूके दुनिया सारी और फेर के लेना देना मंडे जीवन ग्यारी और काल बली को संदेशो आगे आगे भागे के लेना देना मेरा फूट गया तक धीर और एक दिन रंग महिला मां मेरा छूट जाएगो सिर अरे मान गया की साजन सब बातां के सागे गो बाल मां तू कयो मान जा
मेरो और बन में कर लूंगी गुजारो अन्न पानी को ना खाऊंगी खेरो पण सुगरी मुझसे लड़ाई की टाल कर दे वे गोर देरो और टेम आवनी जानी या मेरी मोह माया सी जाग जाग मर्यादा तो टूट गई अब सू तो सांप जंगल में जाग जाग की बाता और तू महल में जाकर चुपचाप बैठ जा लिख दिया लेख भी दाता और दुनिया दुलखे तारा चीड़ा का पानी मंगरी माल जाता और टेम आवनी जानी अब सब बाता में त्याग त्याग को ना सुन तिरिया को काम और रंग महल में जाकर बैठ जा मन कर जागी बद नाम और तिरिया ने पति की भक्ति करनी चाहिए सुबह नहीं तो श्याम और टेम आवनी जानी तिरिया घर नहीं के बाग भगवान की ये दानदाताओं की सूची कोई कलाकार दानदाता आपके सामने आता है तो उस कलाकार का दान बोल देना चाहिए। इस कलाकार की तरफ से नृत्य बाकी है जो दूसरी बार में करवा देंगे। हाँ ला जाओ कोई बात ना चिड़ार तो खाते एक महीने सुगंधन का साणु खेबो करें जी काका अभी तू पूरी फॉर्मेलिटी जाना ही कोई ना अंगाया दे बड़े जो तुनके मालूम क्या उनकी तू 20 लाख बोला न बुलवा तेरी 41 39 36 37 छनई दुकान बंद कर और दायमा साहब का 51,000 रुपया। ये आपके बीच में दायमा साहब ये छाजू नेताजी की तरफ से 52,000 रुपए बोल के बोला तो खड़ो है मैं दे दूंगा हम दोनों सिर रह लेंगे कोई बात को ना बोल तू बोल भाई रामजी लाल जी दाइमा की तरफ से कितना बोला 51 है 51 बोले कि 55,000 रुपए 55,000 रुपए रामजी लाल जी दाइमा की तरफ से 55,000 रुपए पहली सल्ला मसूरा करे आओ कदे बागा दौड़ो देखो जी थार लो सरपंच तोरे बैठो जे और बिना सल्ला काम करनो बेकार छे। सरपंच भी आंडे रे छे दाइमा भी आंडे रे छे काम करे राय लेकर आन मैं मारा सु राय कर लांगा इतने 1-2 भजन और गा ले क्यों जी राय सबसे बड़ी चीज हुए जे अब तक दुनिया का 51 कर दी भाई तू चलो कोई बात ना भाई साहब सरपंच का 52 मारला का 51 में मारी सलाह करे भाई साहब मेरी बात सुने मैं तो बाहलाचारी करी वो कौन करूं या मेरा सिद्धांत ही को ना ठीक है। अब तू बूझा कोई बात ना तू जितना भी बोल दिया 52 बोल दिया तो उनका मेरी तरफ से 2,000 रुपया 32 है 55 बोल दिया तो 2,000 रुपया 32 है तू ये 1 लाख बोले तो 2,000 रुपया 32 कितना है बोल ले चाहे 20 लाख बोले और बोल
अरे हम जानते हैं कि दानदाताओं की जिज्ञासा क्या होती है, शायद घड़ी की टाइम से इतने तेरी सल्ला मसूरा में चल जाएगी, आंदोलन खोलोगे जितना कर खा जाएगी, हमको क्या सल्ला जा। भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपके बीच में प्रोग्राम चल रहा है। और दाइमा साहब की तरफ से भी ये सूचना आई है कि जिस प्रकार से सरपंच जी बोल रहे हैं मेरा भी बढ़ाताई जाओ, पर ऐसा ठीक नहीं है। देखिए दानदाता होता है वो 1 रुपया देता है वो भी दानदाता होता है, जो लाख रुपया देता है वो भी दानदाता। और जिस प्रकार से आपके बीच में दोनों दानदाता बहुत अच्छा दान दिया है, अच्छा प्रोग्राम हुआ, अच्छा दान दिया है, सभी दानदाताओं को तहे दिल से और एक बार ताली बजा करके सम्मान करेंगे छाजू जी और रामजी लाल जी की तरफ से, जिन्होंने आपके बीच में बहुत अच्छा दान किया है। और देखिए ऐसे जिस प्रकार से चढ़ाया बढ़ाया बहुत अच्छी नहीं, ये अपने मन से इच्छा से बहुत बढ़िया दान दिया है। और मैं कहता हूं कि दोनों को अभी इसी जगह के ऊपर तूने पैसा देना आ रहा है मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको बीच में कि इस प्रकार से भी अच्छा नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, दोनों दानदाताओं को यहीं के ऊपर ठहरा दिया जाता है। तो एक बार ताली बजा करके सम्मान करेंगे जिन्होंने आपके बीच में अच्छा दान दिया है। सीता ने रावण ले गो सीता ने अरस गरीब सिख में बनो धर्म को मित्र अरे अग्नि की खसा कसी ले गो बाखो और मैं रावण ने 6 मास खत देखी काख में राखो और या के सीता लावे गो मैला तो जे जिंदो तू राखो और मौका को बॉम्बे कनू दे गो रामचंद्र जी खोले और रावण ले गो सीता ने वा मीठी बाणी बोले और जिसीट मम्मी खते सुनराई पर्वत बोले और देख वो मूसो दे गो इसी कारण भगवान कहता है कि बाली में इसी प्रकार मैं
पति बिना जीवो नाम खुद तिरिया की जात। अरे मैं पगा पड़ू चूर मेरे दिन की होगी रात। अरे खड़ी हुए करा रानी खत मंद पाओ। आवाज सही करवाएंगे। रामचंद्र के तारा जी दिन खत दो कल छाजू देख आवनी जानी। अरे पगा पड़ गई जागीदार रानी के आख्याया गो पानी। अरे ये भगवान तू कर दी बोम भी रानी। अरे जीतन बहुत नटी छिपन काल बुरी बीमारी बुरी बीमारी लपेट सिर पर उसी टेम में रसमरो त्रिलोकी को नाथ। अरे उठ बैठो वे गोबाली पकड़ो अंगद को पूछा माँ से हाथ। अरे ऐनी खे लज्जा राख जई की तू त्रिलोकी का नाथ। अरे मने मरा बाद में सुगरी वने राजा बना जे मेरा बेटा ने युवराज को पद संभाला। भगवान का आत्म सुने पकड़ा देख चलो ना खत देख हवा को जो खो। और बाबा का मंदिर में लागो गणु सोवणु मोको। और 2 दिन की जिंदगानी कसाना कुण के आव दान पानी मेल मिलाव। अनको बढ़िया इतिहास बताओ। भगवान की। राम बाली के पास में जाता है जब बाली कहता है
बस की मैं दुश्मन सुग्रीव प्यारा कहो नाथ किस कारण मारा। मुझे ब्याज की नाई खत्म कर करके भूमंडल पर डाल दिया है। बोलो तू जीना चाहता है तो मैं जला सकता हूं। बोलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरे हाथ से मारा गया हूं, स्वर्ग धाम को जाऊंगा। जना राम बोलो अब की बार तूने मैं मार दी और अगली बार तू मैंने मार दिए। तो दूसरी बार में बाली जरा नाम का बैलिया होता है, राम श्री कृष्ण के नाम से अवतार लेता है, जो गोडा पर गोडा रख करके सूता हुआ था, और फिर जरा नाम का बैलिया तलवा में बाण देता है, फिर कृष्ण का अंत होता है। सारा खेल खत्म। इस जगह होता है अंगद खड़ा होता है, बाली कहता है कि मेरा अंगद को युवराज का पद मिलना चाहिए। बोलो जा कोई बात नहीं, ऐसा होगा। फिर सारे एकत्रित होकर के राम के पास में आते हैं कि सीता का पता लगाएंगे। बोलो अब 4 महीना चौमासा के हैं, 4 महीने तक कोई पता नहीं लगा सके। वर्षा ऋतु में कोई कार्य शुभ नहीं होता है। तुम तुम्हारे दरबार में जाकर के बैठ जाओ, फिर समय आए फिर सीता का पता लगाएंगे। किष्किंधा में सुग्रीव आकर के बैठ जाता है। भगवान राम ऋषिमुख पहाड़ पर समय बिताता है। समय बीता हुआ जा रहा था, 4 महीने बीत जाते हैं, कुछ दिन ऊपर चले जाते हैं। फिर राम कहता है इसकी अब तक सुग्रीव मेरे पास में नहीं आया है। जरा लक्ष्मण बोले भगवान सब गर्ज का साथी हुई जी, अब उनको काम निकल गो, तेर करना वही कोई ना। जब मैंने ऑर्डर दे तो मैं चाल कर जाऊंगा और उसको पकड़ करके तेरे पास में लाऊंगा। जना बोलो कोई बात ना, तू जार प्यार प्रेम से समझा बुझार मेर करने लिहा। जब सुग्रीव के पास में लक्ष्मण जाता है, गेट पर जाकर के खड़ा होता है, आवाज लगाता है, तो सुग्रीव तैयार होकर गेट पर आता है। लक्ष्मण को देख करके काला पीला मन के अंदर हो जाता है, घबरा जाता है, और फिर मुंह तोड़ करके लक्ष्मण एक सुग्रीव को जवाब देता है। किस प्रकार से दे रहा था। अरे मद में फूल गयो सुग्रीव, अरे मद में फूल गयो सुग्रीव, महल में कपट कमावे छे। के याद अरे रामचंद्र तुम याद करे छे वही बोला दिन की म्याद। अरे अब राजा राम कन चाला ले बाता ने साध, और अब के लेणू देणू दान पानी मेल मिलावे छे। सुन कर गो छो वादो, और कया फैल गो सुग्रीव मां तेरी सब बाता में गादो। और अब राजा राम की शरण में राजा कया पर छे गादो, और अया को मोको के सुन रोजी ना के आवे। बिगड़ जाएगा डंगा, और अब के लेना देना कैसे छोड़े आ जाई गंगा। और माजनू वे जाई भंग जग में कैसे काम करे बे डंगा। और ताने पानी मेल मिलो छे क्या ते पंपापुर में तू तेरी माटी पे पलावे छे।
करो रामचंद्र जो के छे छड़गो सुनकाया मई सीत और अब के लेना देना बाजी लेना जीत और राम भरोसे सांवरियो सबकी गाड़ी तो चलावे छे। सबकी गाड़ी तो चलावे छे। सांवरियो जग में जय की नारी देखी लीला और फेर के लेना देना पड़ जाए राज करनिया ढीला और आई दुनिया में सुगरी मातर काम बताया पीला और टेम आवनी जानी अब क्या टे गाया मैं तू गाता तो मिला बारी बारी अंदर को पश्चिम दिशा की तरफ भेजता है। ऐसा सुना जाता है इसकी पद्माक्ष और धूमाक्ष नाम के बंदर को उत्तर दिशा की तरफ भेजता है और दक्षिण दिशा में 10,000 बंदरों को भेजता है। एक महीना में मैया सीता का पता लगाना होगा और एक महीना में पता लगा करके मेरे पास में आना होगा। ये बात को देख करके सारे रीछ बंदर भालू सब तैयार होते हैं, तैयार होकर के चलना शुरू करते हैं। पीछा से हनुमान जी को आपके पास में राम भगवान बुलाता है, एक अंगूठी की निशानी काट करके हनुमान जी को देता है और राम भगवान भगत समझ करके हनुमान जी को मन की बात बताता है। तो किस प्रकार से बता रहा था, निशानी दे दियो रे प्यारा तेरा लो जी को नाथ मेरा प्यारा तेरा लो जी को नाथ मेरा प्यारा तेरा लो जी को नाथ मेरा प्यारा तेरा लो जी को नाथ। हाथ अंगूठी ले जा बजरंग के चयन समुखी सा बेटा तू शरण में आवे पड़ जाए सो दे चिकोस का छेटा और हुनी को फटकारो जग में डेले नयाल बेटा समय कर नर के वाकर मेरा बस की को ना बात मेरा प्यारा तेरा लो जागो नाथ मेरा प्यारा तेरा लो करेगो काम और तू लंका में जावा गो मना मन कर दिए बद नाम और तू ही राम की भक्ति करा था सुबह नहीं तो श्याम गाबो गाबो के कवर प्यारा छोड़ आवे जाट मेरा प्यारा तेरा लो जाको नाथ मेरा प्यारा तेरा लो जाको नाथ मेरा प्यारा तेरा लो जाको नाथ। समय कर नर के
को थारा बीच में खिलो उदर बार ध्यान लगा के हनुमत दे के ले रे सीता सुन तेरी आके दात मेरा फेरो तेरा लोग जागो दात मेरा फेरो तेरा लोग जागो दात मेरा फेरो तेरा लोग जागो समय कर नरके वाकर मेरी छोड़ आवे दात मेरा फेरो तेरा लोग जागो दात मेरा फेरो तेरा लोग जागो दात मेरा फेरो तेरा लोग जागो अरे तू लंका में जावा गोया था चीनी सानी और तू मेरो भगत बतायो हनुमत बात कया की मानी ध्यान लगा के दे कि ये रे मेरो राज तो कर दे दात मेरा फेरो तेरा लोग जागो दात मेरा फेरो तेरा लोग जागो दात मेरा फेरो तेरा लोग जागो समय कर नरके वाकर